नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शब्दांजलि यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। धन्यवाद। हल्द्वानी से वेद प्रकाश अंकुर जी हास्य के बड़े हस्ताक्षर हैं, हमारे क्षेत्र के हमारे मध्य में उपस्थित हैं। मैं उनके स्वागत में आप सभी से आग्रह करता हूं कि जोरदार कलतर ध्वनि से उनका स्वागत यहां करें। मैं चार पंक्तियों के माध्यम से, क्योंकि वो क्षणिकाओं के कवि हैं, वो हास्य के कवि हैं, वो हास्य की बौछार के कवि हैं, तो चार पंक्तियां मुझे याद आती हैं। मैं उनके स्वागत में चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि श्वेत क्रांति का मृदुभाषी जब हास्य की बौछार करे, श्वेत क्रांति का मृदुभाषी जब हास्य की बौछार करे, तो काव्य जगत के उस योगी की विजय श्री मनुहार करे, जो अपनी आवाज से महफिल को सजा देता है। ये वो कवि है जो कवियत्री का मजा देता है। वेद प्रकाश अंकुर जी, स्वागत है भाई साहब। स्वागत है। हाँ भाई, धन्यवाद भाई सुरेंद्र जी, बहुत अच्छा शानदार संचालन कर रहे हैं। मूंछों वाली कवित्री है। और जयंत भाई का बहुत बहुत आभार कि वो एक ही व्यक्ति से कवित्री का भी मजा ले रहे हैं और कवि का भी मजा ले रहे हैं। मतलब वो एक ही तीर से दो निशाने साधना चाहते हैं। तो धन्यवाद भाई जयंत शाह का। स्वागत है आपका। और जयंत शाह ने आमंत्रित किया, ये बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं एक ऐसा कवि हूँ, मैं किसी कवि का, किसी संयोजक का कर्ज नहीं रखता। उसका कर्ज मैं तुरंत उतार देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जयंत भाई के लिए कुछ पंक्तियाँ पढ़ी जाएं। उनका कर्ज एक हास्य का कवि देखिए कैसे उतारना चाहता है। अपना अपना अंदाज होता है। मैं आपके साथ 2-4 मिनट रहूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं रहूँगा। 2-4 मिनट में कवित्री का भी मजा चाहिए और कवि का भी मजा चाहिए। बड़ा आनंद का कवि, सुनिएगा। अब जयंत शाह को देखिए, इन्होंने मुझे बुलाया और मैं क्या चाहता हूँ, मैं जयंत भाई के लिए क्या चाहती हूँ। सुनिए सुरेंद्र जी, मैं इनके लिए क्या आकांक्षा करता हूँ। कोई भी ऐसा कवि नहीं होगा यहाँ पे, जितने भी कवि बैठे हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि वो आपके लिए, जयंत भाई के लिए कुछ मांगेंगे। मैं क्या मांगता हूँ देखिए, ईश्वर करे आपकी जिंदगी में मुस्कान आ जाए। ईश्वर करे आपकी जिंदगी में मुस्कान आ जाए और आपके पड़ोसी का आपके नाम मकान आ जाए। क्या मांगा सुरेंद्र भाई पीछे से खुश हो रहे हैं। अगली बार बुलाइएगा, मैं भी और अच्छा मांगूंगा इनसे। आप बुलाइएगा कब से मिले में, मुझे बहुत अच्छा मांगूंगा। सुनिए, ईश्वर करे आपकी जिंदगी में मुस्कान आ जाए, आपके पड़ोसी का आपके नाम मकान आ जाए। और तीसरी पंक्ति सुनिएगा आपको, ईश्वर करे आपकी जिंदगी में मुस्कान आ जाए, आपके पड़ोसी का आपके नाम मकान आ जाए। और चल रहा है यदि आपका किसी सुंदरी से चक्कर, और चल रहा है यदि आपका किसी सुंदरी से चक्कर, इधर आप उसके घर घुसे, उधर उसका पति पहलवान आ जाए, उधर उसका पति पहलवान आ जाए। और क्या मांग सकता हूँ मैं? क्या कामना, ये कामना है हमारी। और आनंद लीजिएगा। 4 पंक्तियाँ और पढ़ रहा हूँ। देखिए 4 पंक्तियाँ पढ़ूंगा, उसके बाद जो आप कहेंगे वो मैं सुनाने की कोशिश करूंगा। पिछले दिनों कोरोना आया साहब, सुरेंद्र भाई, मैं एक्चुअली अस्पताल में हूँ। सुरेंद्र भाई मेरे पास दौड़े दौड़े आए, बोले क्या भाई अंकुर जी, मुझे लग रहा है मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। देखिए मैंने कहा, मैं तुम्हें पहले से चिताया था मैंने तुम्हें, लेकिन तुम दूर दूर रहो, 3 फीट की दूरी बना के रखो, मास्क लगा के रखो, लेकिन तुमने नहीं रखा। अब नहीं रखा, देखिए मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी। मैंने कहा क्यों नहीं रखा भाई? अब बोला परेशान, कोरोना हो गया, कोरोना आ गया। हमने कहा भुगतो भाई, मैं क्या कर सकता हूँ। तो 4 पंक्तियाँ मैंने लिखी, आनंद लीजिएगा। जब पीते नहीं, क्या कहा मैंने सुरेंद्र जी से, सुनिएगा। जब पीते नहीं तो पीने की जरूरत क्या थी। क्या बात है, क्या बात है। जब पीते नहीं तो पीने की जरूरत क्या थी, और दिल उसे अपना देने की जरूरत क्या थी। जब पीते नहीं तो पीने की जरूरत क्या थी, और दिल उसे अपना देने की जरूरत क्या थी। और जब जानते हो छूने से फैलता है कोरोना,
जब जानते हो छूने से फैलता है कोरोना, तो उसे अपने सीने से लगाने की जरूरत क्या थी? उसे अपने सीने से लगाने की जरूरत क्या थी? अब मैं क्या कर सकता हूँ साहब? अब आप जैसा कर रहे हो वैसा सलाह देना मेरा काम है, बाकी क्या करना आप लोगों का काम है। और देखिएगा बड़े अच्छे अच्छे नुस्खे निकालता हूँ साहब। मैं देश का एक ऐसा कवि हूँ जो आपको बहुत अच्छी एडवाइस देता हूँ। जी भाई, ऐसे एक दिन हुआ, क्या हुआ, चंद भाई इसको बुलाए, मैंने कहा भाई आइए थोड़ा सा बैठते हैं शाम को। बड़े शरीफ बन रहे थे साहब, मैं कुछ लेता नहीं हूँ, ये नहीं करता हूँ। अब देखिएगा वहाँ से 4 पंक्तियाँ निकाल के कैसे लाता है। हास्य व्यंग्य का भी देखिए विसंगतियों से अपनी एक माहौल से, अपनी ही चीज़ से वहाँ से हास्य कैसे निकालता है, व्यंग्य कैसे निकालता है। मैं उसका आपके छोटे छोटे रूप के 4 पंक्तियों आपके सामने रखना चाहूँगा। देखिएगा, हर दिल के अंदर गम निकलेगा, हर दिल के अंदर गम निकलेगा। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे पास, और मैं एक्चुअली पोल खोलू का भी हूँ, बहुत अच्छे अच्छे लोगों की पोलें खोल देता हूँ। कोई नहीं खोलता पोल, मैं खोलता हूँ सब, मैं किसी को नहीं छोड़ता साहब। पीछे बैठे हुए, आगे बैठे हुए, सबका देखिएगा, आनंद लीजिएगा। हर दिल के अंदर गम निकलेगा, हर दिल के अंदर गम निकलेगा, वो तौलेगा तो अक्सर कम निकलेगा। बात है, वो तौलेगा तो कम निकलेगा। हर दिल के अंदर गम निकलेगा, वो तौलेगा तो अक्सर कम निकलेगा। और बात करेंगे सदा दूध दही घी खाने की, बात करेंगे सदा दूध दही घी खाने की, पर घर के अंदर आधा पौआ रम निकलेगा। घर के अंदर आधा पौआ रम निकलेगा, आधा पौआ रम निकलेगा। और देखिएगा 4 पंक्ति और साहब। स्वागत है। जिंदगी में भ्रष्टाचार का एक नमूना आपको बैंक के माध्यम से देना चाह रहा हूँ आज की परिस्थितियों के अनुसार। 4 पंक्तियों का आनंद लीजिएगा। महंगे, एक और एडवाइस दे रहा हूँ भाई, आप कर सकते हैं, अपना सकते हैं आप। आज की जिंदगी और तब की जिंदगी में कितना अंतर हो जाएगा साहब। देखिएगा, एक फार्मूला अपनाएंगे तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। बैंक का कवि हो, बैंक के माध्यम से लेकर आनंद लीजिएगा। महंगे शौक हो जितने सब पाल लेना चाहिए। महंगे शौक हो जितने सब पाल लेना चाहिए, बस अधिकारियों और नेताओं का साथ होना चाहिए। महंगे शौक हो जितने सब पाल लेना चाहिए, बस अधिकारियों और नेताओं का साथ होना चाहिए। और बैंकों से लेकर जमकर खूब करो घोटाले, बैंकों से लेकर जमकर खूब करो घोटाले। बस पकड़ने से पहले विदेश भाग लेना चाहिए, बस पकड़ने से पहले विदेश भाग लेना चाहिए, विदेश भाग लेना चाहिए। और ये तो मेरी 4 पंक्तियाँ। अब मैं वो छड़काएँ आपके सामने रखना चाहता हूँ, व्यंग्य की विसंगतियों की वो 4 पंक्तियाँ आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो देश के बहुत सारे आप लोगों ने सराही है, देश के बहुत सारे मंचों में पढ़ी गई है, देश के बहुत सारे चैनलों में, अखबारों में, आप दैनिक जागरण और जागरण में निरंतर पढ़ते रहते होंगे। 4 पंक्तियाँ व्यंग्य के माध्यम से सुनिएगा आप लोग। मेरे मंच के जितने भी अच्छे कवि बैठे हुए हैं सबसे मैं समर्थन चाहता हूँ। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, बहुत सारी पब्लिक लोग सुन रही है मुझे, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और छूट छड़ के आए आनंद की, तो मैं देख रहा हूँ भीड़ बहुत ही बढ़ती जा रही है, आनंद लीजिएगा। छड़ गया, देखिएगा व्यंग्य, देखिएगा व्यंग्य होता क्या है। मैं आपके सामने अपनी एक विसंगतियों का व्यंग्य रखना चाहता हूँ। मात्र कम से कम समय में, कम से कम शब्दों में बात व्यंग्य कैसे कहा जा सकता है, मैं कोशिश करता हूँ आपके सामने। पुल सालों में बना, पुल सालों में बना, मिनटों में बह गया। पुल सालों में बना, मिनटों में बह गया, बहते बहते हुए कह गया। पुल सालों में बना, मिनटों में बह गया, बहते बहते हुए कह गया, मैं बहा नहीं बहाया गया, मैं बहा नहीं। बहुत अच्छे समझदार लोग हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। व्यंग्य को समझने वाले लोग मुझे लगता है बहुत अच्छे मिले हैं मुझे, क्योंकि व्यंग्य आज कहा जाता है 3 दिन के बाद समझ में आता है, आनंद लगेगा। पुल सालों में बना, मिनटों में बह गया,
बहते बहते हुए कह गया, मैं बहा नहीं बहाया गया हूँ, क्योंकि मैं सरिया सीमेंट गिट्टी से नहीं केवल रेत से बनाया गया हूँ। सरिया सीमेंट गिट्टी से नहीं केवल रेत से बनाया गया हूँ। और देखिएगा एक व्यंग और देखिएगा। व्यंग देखिए, मैं विसंगति यहीं से निकालता हूँ। अभी एक विसंगति और निकालूंगा, आपकी सड़क यहीं से निकालूंगा सामने से। देखिए आनंद, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। माननीय महोदय ने, देखिएगा, माननीय महोदय ने एक पुल का उद्घाटन करते हुए अंत में कहा, माननीय महोदय ने एक पुल का उद्घाटन करते हुए अंत में कहा, मैं इंजीनियरों ठेकेदारों को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। मैं इंजीनियरों ठेकेदारों को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ, क्योंकि इस पुल का उद्घाटन 5वीं बार कर रहा हूँ। कर रहा हूँ। ऐसी विसंगतियाँ पैदा हो जाती हैं, देखिएगा। और देखिए आजकल ये सोशल मीडिया का बहुत ज़माना है। घर में बच्चों ने मोबाइल को इतना अपना लिया है कि उसको छोड़ नहीं सकते। और हास्य व्यंग का कवि की पत्नी तो वैसी होती है, बच्चे भी ऐसे हो जाते हैं साहब। बड़ा जी किसके होते हैं साहब? क्या आप बीती है? अब आप बीती हो तो आप भी ज़्यादा बता सकते हो भैया अभी। अब क्या हुआ साहब, देखिएगा। वहाँ से मैंने अपने घर से अपने बेटे से व्यंग निकालने की कोशिश की। मैंने बेटे से कहा, बेटे जरा एक गिलास पानी पिला दे। मैंने बेटे से कहा, बेटे जरा एक गिलास पानी पिला दे, क्योंकि आजकल मैं बीमारी से त्रस्त हूँ। मैंने बेटे से कहा, बेटे जरा एक गिलास पानी पिला दे, क्योंकि मैं आजकल बीमारी से त्रस्त हूँ। बेटा बोला, पिताजी आप खुद ही उठकर पी लें, क्योंकि अभी तो मैं व्हाट्सएप और फेसबुक में व्यस्त हूँ। और देखिए एक चीज़ और बताता हूँ आपको। पिछले दिनों में सुरेंद्र जी के घर बैठा हुआ था साहब। भाभी जी कह रही थी अभी नहीं आए, बड़ा इनसे शिकायत कर रही थी इनकी। वहाँ से एक दिन निकाला, देखो साहब कहाँ से मैं निकाल लेता हूँ साहब। आनंद लीजिएगा साहब, आनंद लीजिए, वहाँ तक सोचिए, देखिए क्या होता है। वो का मतलब ये, आनंद लीजिएगा साहब। वो का मतलब ये वो देर से, देखिए जिंदगी में हंसने के अलावा कुछ नहीं है साहब। आप यहाँ पे इतने लोग, सारे बहुत दूर दूर से लोग आप लोग आए हुए हैं, तो अगर मैं आपको हंसा ना सका अपनी ज़िंदगी में, तो मेरा लिखना, और अगर उन विसंगतियों पर अगर आपको प्रहार ना कर सका, तो मेरा समझ में मेरा लिखना व्यर्थ है। तो कविता केवल हंसाती ही नहीं, आपकी व्यंग की विसंगति को चोट करते हुए सच्चाई को बयान करती है। तो देखिएगा, वो देर से घर आने का कारण, वो देर से घर आने का कारण सड़क पर जाम बताते हैं। वो देर से घर आने का कारण सड़क पर जाम बताते हैं, पर पत्नी को क्या पता कि वो जाम पे जाम लगाकर देर शाम घर आते हैं। साहब ऐसे भी सकते हैं साहब। और अंत में आपको एक छड़का देना चाह रहा हूँ, मात्र 4 पंक्तियों की छड़का। बहुत सारे में हेडलाइन बनी, बड़ी चर्चित है। मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के सामने जरूर पढ़ूँ, क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ। और देखिए, देश का विकास हो न हो, देश का विकास हो न हो, देश का विकास हो न हो अपनी बला से, देश का विकास हो न हो अपनी बला से, हम तो घोटाले करते हैं अपनी कला से, हम तो घोटाले करते हैं अपनी कला से।